सो हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा 7 टॉपिक इस चैप्टर का, और टॉपिक का नाम है डेटा अपडेशन और डिलीशन। सो अब तक हमने डेटा को विजिट करना सीखा था कि कैसे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कैसे चेंज कर सकते हैं और रिट्रीव कैसे कर सकते हैं हमें कोई अगर स्पेसिफिक डेटा चाहिए हो। सो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर हमें डेटा को अपडेट करना हो या डिलीट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने समझा था कि एसक्यूएल के अंदर जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है उसके थ्रू हम मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को। सो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। सो इसके अंदर ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेटा अपडेशन के साथ। सो अगर हम कभी भी कोई भी एक डेटाबेस बनाते हैं, उसके अंदर हम कोई भी अगर टेबल बनाएं, सो उसमें हम डेटा जो भी डालते हैं, सो कई बार होता है कि हमें डेटा चेंज करना पड़े, कुछ भी चेंज करना पड़े। जैसे हमने स्टूडेंट वाले अपने एग्जाम्पल में देखा था, लेट्स सपोज कि स्टूडेंट के गार्डियन को उनका फ़ोन नंबर चेंज कराना पड़े या फिर स्टूडेंट का नेम चेंज हो रहा है तो हमें वो चेंज करना पड़े, तो उस सब को हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हेल्प करता है हमारा डेटा अपडेशन, विच कम्स अंडर आर एसक्यूएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, सो इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम अपडेट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद टेबल का नाम स्पेसिफाई करेंगे, इस टेबल के अंदर हमें वैल्यू को अपडेट करना है। फिर हम सेट कीवर्ड का यूज़ करके हम सब कुछ लिखेंगे जो भी हमें डेटा को अपडेट करना है, और उसके लास्ट में हम कंडीशन लिखेंगे कि हमें किस कंडीशन के अंडर उसे करना है। सो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब लेट्स सपोज कि हमारी जो टेबल है 9.7, उसमें नल वैल्यूज़ है GYD में, है ना, रोल नंबर 3 के साथ। अब लेट्स सपोज कि रोल नंबर 3 और 5 जो है सिबलिंग्स हैं, है ना। तो जो हमारी स्टूडेंट टेबल है इसके अंडर हमें GYD वैल्यू एक सबमिट करनी पड़ेगी रोल नंबर 3 की एज दिस, विच इज़ ऑल्सो ऑफ द रोल नंबर 5, क्योंकि वो सिबलिंग्स है हमारे एग्जाम्पल में। सो इसको हम कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट टेबल के अंडर अपडेट करना है, सेट करनी है हमें GYD विद दिस, और हमें कंडीशन लिखनी पड़ी किस कंडीशन के बेसिस पे, तो रोल नंबर 3। सो इस तरीके से हम सिंपली डेटा को अपडेट कर सकते हैं, और हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट। ये पूरा का पूरा जो है हमें इस टाइप से डेटाबेस प्रिंट करके देगा। या फिर हमें लेट्स सपोज अपडेट करनी हो गार्डियन टेबल, जिसमें हम गार्डियन एड्रेस चेंज कर रहे हैं ऐसे, और गार्डियन फ़ोन भी चेंज कर सकते हैं। हम स्पेसिफाई करें किस कंडीशन में, जहाँ पे GYD ये है। सो इससे चेंज हो जाएगा, और हम जैसे ही जो हमारी टेबल है उसको प्रिंट करेंगे, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्डियन है तो गार्डियन टेबल प्रिंट हो रहेगी। अब हमें इस GYD के लिए देखते हैं 466, ये लास्ट वाली, इसमें हमने एड्रेस और फ़ोन नंबर चेंज किया था। सो एड्रेस हमारा हो गया W60 आज़ाद बिजनौर MP, जैसा कि हमने दिया था। और जी फ़ोन के अंडर हमें 9016, जी फ़ोन के अंडर बट अपडेट नहीं किया, ये थोड़ा सी आई गेस मिस प्रिंट है यहाँ पर। ओके, तो अब हमने देख लिया कि अपडेट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया अगर हमें कुछ डिलीट करना पड़े, जैसे कि हमारे एग्जांपल में था स्टूडेंट वाली डेटाबेस में कि लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट छोड़ देता है ना, स्कूल छोड़ दे या फिर ऐसा कोई सिनारी हो रहा है, तो उस केस में हमें डिलीट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारी डिलीट स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है टू डिलीट या फिर रिमूव वन या फिर मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। तो इसके लिए हम सिंपली लिखते हैं डिलीट फ्रॉम, किस टेबल में से डिलीट करनी है, टेबल का नाम, और नेक्स्ट वेयर कंडीशन, किस बेसिस पे हमें डिलीट करना है। सो लेट्स सपोज हमें अगर रोल नंबर 2 वो स्कूल को छोड़ चुका है, अब हमें उसका पूरा का पूरा जो डेटा है वो डिलीट करना है फ्रॉम आर डेटाबेस। तो हम सिंपली लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारी इस केस में टेबल का नाम हो गया, वेयर रोल नंबर इज 2, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया था कि रोल नंबर 2। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम अपनी स्टेटमेंट्स को एंड करते हैं सेमी कोलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि 1 रो अफेक्टेड, और सिलेक्ट स्टार करके हम जैसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ पे रोल नंबर 2 वाला कॉलम या फिर पूरा टपल डिलीट हो चुका है। अब इसी की तरह हम डिलीट कर सकते हैं सिमिलरली ऐसे ही, और अपडेट। और एक चीज़ और यहाँ पे लिखी कॉशन, अपडेट स्टेटमेंट हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि वेयर क्लॉज में हम क्या लिख रहे हैं, है ना। मे बी कुछ हम ना चाहें, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हम ना चाहें कि चेंज हो रहे हैं, बट अगर हम केयरफुल नहीं होंगे विद आर वेयर क्लॉज तो कुछ भी हो सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। सिमिलरली टू डिलीट स्टेटमेंट, कि लेट्स सपोज कि अगर हम कहीं पे गलती से वेयर क्लॉज को अलग लिख दें, लेट्स सपोज हमने 2 की जगह 3 लिख दिया, तो हमारा जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है दैट इज़ टपल ऑफ रोल नंबर 3 वो भी डिलीट हो सकती है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। सो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल के अंदर हम छोटे थोड़े बहुत जो फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, so this was all for this video and I will see you all in the next one for this one. Thank you, see you, tata, bye bye.